अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डी फॉर थाड़ी। मुझे कहते हैं जेदी मलक, हमेशा की तरह मैं आपके मत्थे लग गया हूँ था करके। लेकिन आज मेरे आने की वजह ये बड़ी खूबसूरत सी एक वजह ये भी है कि आज मेरे स्टूडियो में एक बहुत ही पुराने दोस्त, मैं जिनको पर्सनली बहुत ज़्यादा लाइक भी करता हूँ, वो हमारी मुलाकात बहुत ज़्यादा कम होती है चूँकि कबीलदार वो भी हैं, अब कबीलदार मैं भी हूँ, इसलिए ज़रा हमारी मुलाकात का सिलसिला कम रहता है। लेकिन आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज ये मेरे स्टूडियो में आ गए। सो बग़ैर तख़ीर के मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे इस खूबसूरत से स्टूडियो में हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब सुहेल अब्बास साहिब। सुहेल भाई जी वालेकुम अस्सलाम। सुहेल भाई, तबीयत कैसी है? सबसे अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं अल्लाह पाक। सुहेल भाई, आप शुरू से ही हैंडसम हैं, इसकी वजह क्या है? सर, इसकी सबसे अहम वजह यह है कि मैं गुरूर नहीं करता मैं सड़दा नहीं ऐसा ही है। देखिए जी, ये आपका हुस्न नज़र है, मैं समझता हूँ जेदी भाई, आप माशाल्लाह खुद अच्छे हैं, इसलिए देखने वाले की और सुनने वाले की जो बात होती है वो उसकी ना शख्सियत की आयनादार हुआ करती है। क्या कहने तो मैं ये समझता हूँ कि चूँकि माशाल्लाह आप खुद अच्छे हैं, आपकी आंखें प्यारी हैं, इसलिए आपको मैं अच्छा लगता माशाल्लाह। मैं हमेशा तो ना मैं रेडियो भी करना सी, तुम जानते हैं जी माशाल्लाह। ते मैं ना एक बनावटी जिंदगी दे मैं नहीं कायल है ना माशाल्लाह के भी एवं वो वेल लिसनर यू नो कि अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो गाड़ी जो है वो मुझे काफी ज्यादा खराब करने लगी थी। 10 रुपए चिंची दे के आरजी स्टेशन पहुंचे रेडियो तो याद आ गया जी। सुहेल आकिल साहब एक बहुत ही अच्छे आरजे भी हैं रेडियो पाकिस्तान 93 पे। तो इनके साथ अब जो है ना जी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात अभी बताता चलता हूँ कि भाई साहब बिजनेस भी बहुत अच्छा करते हैं, जॉब भी बहुत अच्छी करते हैं, आरजे भी, ब्रॉडकास्टर भी बहुत अच्छे हैं। और इनकी इजाज़त के बगैर बताने लगा हूँ आज लाइव यहाँ पे इस खूबसूरत से प्रोग्राम में कि भाई साहब गाते भी बहुत अच्छा है, सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो इन्होंने नाल हम जरा आप गल्लां शल्लां करके फिर इन्होंने ना जरा फसाब फसूब के ना चक्कर च जी बिल्कुल गाने वाली साइड से भी लैके अच्छा आकिल भाई, हर एक इंसान की लाइफ दे विच एक स्ट्रगल का दौर होंदा, बेशक बेशक, जेड़ा कि मैं समझदा जिन्नी देर तक इंसान एक आर्टिस्ट जेड़ा वो साह लै रहा ओदी स्ट्रगल चल रही। बेशक जारी। सुहेल आकिल दी स्ट्रगल कितों स्टार्ट हुई? जेदी भाई, सबसे पहली और अहम बात जो आपने पहले इससे बात की बड़ी खूबसूरत कि लगावट आप में नहीं है। एक शेर मेरे माइंड में आ रहा है, अगर आप इजाज़त दें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, हाय क्या कहने, रगों में वाह वाह वाह, दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका वो लहू क्या है। वाह वाह वाह, क्या कहने, जो आँख से ही न टपका वो लहू क्या है। वाह वाह वाह, क्या कहने। और तारुफ के हवाले से एक शकीब जलाली साहब का मुझे शेर याद आ रहा है। वो कहते हैं कि शकीब अपने तारुफ के लिए इतना ही काफ़ी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। क्या कहने हुजूर, हम उससे बच के चलते हैं, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। क्या कहने। वाह। मेरा स्ट्रगल का जो दौर है यदि भाई वो स्टार्ट हुआ 1992 में। एट दैट टाइम आई वाज जस्ट 8 or 9 years old। मतलब आपने 92 में करियर का आगाज किया। उधर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत दिया, उधर ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ कि मैं कुछ बनना, उधर मैं स्टेज पे जा चढ़े। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। एम मकसूद साहब, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, वो आजकल हैं उस्मान पीरज़ादा साहब के साथ होते हैं। वो महाराजा ऑडिटोरियम में एज ए राइटर हिदायतकार के तौर पे काम कर रहे थे। इस खाकसार को उन्होंने मौका दिया पहली दफ़ा। उसके बाद फिर काफ़ी आउटडोर भी किए, काफ़ी इनडोर भी प्रोग्राम्स किए। एक ड्रामा हम लोगों ने परफॉर्म किया था जिसमें अली नाज भी थे। आप आजकल एक बहुत बड़ा और बहुत प्यारा नाम जावेद हाशमी साहब के ना छोटे भाई, वो भी थे उसमें, बाकी भी काफ़ी अहबाब थे। तो सखावत भाई ने मुझे मशवरा दिया कि सुहेल भाई आप ना लाहौर आ जाओ यार। मैं भी आजकल उधर जाके कुछ, सखावत नाज साहब बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। बेशक बेशक, इंसान भी बड़ा। बेशक। मैं 2015-16 में उनके पास एज ए मैनेजर भी कुछ अर्सा मैंने खिदमत अंजाम दी उनके पास। वेरी गुड। जी जी अलहमदुलिल्लाह। तोरमेबाजी फिर उन्होंने बाकी जेडे मामलात ने माशाअल्लाह उन्होंने जी सी ना जी
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਮਕਸੂਦ ਭਾਈ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। तो चूँकि फ्लेवर ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਨਿਰਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਥੋੜੋ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਕੁਛ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਗੁਨਗੁਨਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਗੁਨਗੁਨਾ ਦਈਏ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੇਵਰਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ। फेवरेट थे जी मोहतरम मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे फेवरेट रहे ने, बचपन तो ही फेवरेट रहे ने, हुण भी फेवरेट ने और क़यामत तक मेरे फेवरेट रहेंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब ना सिर्फ एक अच्छे सिंगर सी बल्कि बहुत अच्छे आला इखलाक वाले इंसान सी। और ईमानदारी नाल जी मैं हुण तक जो भी हैं, बल्कि एक जुमला बड़ा अच्छा ज़हन च आ रहा है कि मुझ में जो कुछ भी अच्छा है उसका है। वाह वाह वाह, मुझ में जो कुछ भी अच्छा है उसका है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੈਦੀ ਭਾਈ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत सारे ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਕਿ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਅਸੀਂ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਸਤਾਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन के हर खाने चंद एक अहबाब ने, एक लिस्ट है, चंद एक सीनियर्स ने जिन्होंने च मोहम्मद रफ़ी साहब, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब, किबला नुसरत फ़तेह अली खान साहब, फ़र्रुख फ़तेह अली खान साहब, बाबा जी मुख्तार, मोहतरम तुफ़ैल नियाज़ी साहब, बहुत बड़े बड़े नाम माशाल्लाह। ये सारे लोग मेरी दुआ हर वक्त शामिल हैं। जो सारा दिन च पढ़ीदा जो करीदा वो इन्हां दी खिदमत पेश करके घर आ जाइदा कि जी, क्योंकि असी कुछ नहीं, अज भी कुछ नहीं जी। मोहम्मद रफ़ी साहब दे हवाले नाल गल हो रही सी, नो डाउट कि वो तो बहुत बड़े सिंगर ने, सी कुछ भी नहीं है, लेकिन कोशिश की जा सकती हल्का जिहा गुनगुनाउण दी उन्हां नूं। और एक क्रेडिट मोहतरम अली फरहान साहब जिहड़े मेरे टीचर ने उन्होंने चलता सारा अली चाचू के अली फरहान साहब माशाल्लाह जी बहुत नफीस इंसान ने, उतने ही बड़े आर्टिस्ट ने। अल्लाह पाक उन्होंने दर्जात बुलंद करे, उन्होंने सेहत कामला अता करे। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो, क्या कहना बस हल्का फुल्का अच्छा सुहेल भाई, ये तो होगी हुण अपनी सिंगिंग, क्योंकि मैं नाज़रीन नूं पहलों कह दिता सीगा कि मैं अज जरा ना थोड़ियां जिहियां विचलियां जिहड़ियां चीज़ां हुंदियां जिहड़ियां मैनूं या दूसरे दोस्तों नूं पता, आम बंदे नूं नहीं पता हुंदा है। शायरी जी वो भी अल्लाह पाक ने तुहानूं इस लाइफ तो भी नवाजिया है। इंडिया दे विच ना जी तुसीं एक इंडिया दा गाना बड़ा ना मज़ा लिया होएगा, वे तू लौंग वे मेलाची तेरे पीछे आ गवाची, कुछ इस टाइप का गाना सी। मैं तो वैसे गाने के मामले च कूड़ हाँ, लेकिन तुसी इहदा एक वर्जन होर सुनिया होएगा जिहड़ा कि इहदा आंसर दिता गया सी। जी बिल्कुल। तो मैं चाहांगा कि हुण मैं जरा ना खुल के भी गल कर लवां, इस ज़हन च किंज आया सी भावें तुहाडे कि इहदा जवाब भी लिखना। असल च ना जदी भाई चीज़ां दिमाग से बहुत चल रही होंदियां ने, एक दो आइडियाज़ ते मैं मजीद काम कर रहा, बल्कि पिछले दिनों च एक बड़ा झटका लगा मैनू अचानक। मैं एक आइटम 27 अंतरा करीब लिख लिया सी, सिर्फ उन्होंने ना फाइनल करना सी। अच्छा। तो मैं छोटे भाई नूं कहा, मैं कहा यार खाना खान लगा तो जरा ना टीवी ला दे, LCD ला दे। उन्हें ऑन किया तो वो लुकमा मूँह च जाने की बजाय ना वापस हाथों ही निकल गया, क्योंकि वही आइटम वही ख्याल इमरान हाशमी तो रिकॉर्ड होकर चल रहा सी। आँख उठी मुहब्बत ने अंगड़ाई ली। हुण उहदी कोशिश हुंदी कि मेरे सामने ला के ना ते चेज़ा करे मेरा, पाजी क्या बात जो लिख रहे सी तुसीं देखो ना कैसा अच्छा काम होया। बाज़ औक़ात ऐसा हुंदा जदी भाई कि अल्लाह पाक तुहाडे दिल च जदों
ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮਬੈਨ, ਮੰਨਤ ਨੂਰ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਸ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿਊ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕੰਨੀ ਪਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀਅਨਸ ਤੋਂ ਖੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਿਊ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਲਾਈਟ ਵੋਕਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਮੇਰੇ NSM ਸੀ, जिस कंपनी च मैं जॉब करता, मेरे सीनियर्स, और ईमानदारी ना खूबसूरत आदमी, लतीफ़ आदमी। और आइडिया जो लिखा अलहमदुलिल्लाह अली फरहान साहब मौजूद सी उत्थे, अल्लाह पाक इन्होंने सेहत अता करे, वो खुद भी उत्थे मौजूद सी और उन्होंने बहुत मज़ा लिया। उन्होंने कहा यार बहुत खूब बड़ा मज़ा आया। और बस इस तरह ही एक जिस तरह असीं कह सकते कि अचानक ही ना शॉपिंग के दौरान इस आइडिया ਨੂੰ डिज़ाइन किया ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਔਨ 에ਅਰ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ATV ਤੇ, ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ 100 ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰਕਤ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਖੜਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਖੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੈਸੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਜਾਦ ਭਾਈ ਨਾ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬਨਾਵਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ। ਬਲਕਿ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸੁਹੇਲ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਏ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਇਤਨਾ ਲਤੀਫ ਆਦਮੀ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਓਨੈਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਰਟਿਸਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੀ ਅਲੱਗ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬੀ ਇੰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਲੀਏ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ 'ਚੋਂ ਨਾ 26 ਘੰਟੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ 1-2 ਸ਼ੋਅ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਫ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਏਡੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਏਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡੀਕੀ ਜਾਈਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਈਵ ਕਨਸਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਬੈਂਡ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਹੈ ਜੀ ਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੂਹੇ ਰਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਓਨਰ ਨੇ, ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਡਰਮਰ ਨੇ, ਇੰਤਹਾਈ ਲਤੀਫ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਇੱਕ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਕਰ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਸਮੇ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। दादा जी हुजूर बाबा मुख्तार खान तबले वाले फरमाने होंगे सी कि खुदा के वास्ते दुनियाओ दूं से मुँह जो मोड़े हैं, खुदा के वास्ते दुनियाओ दूं से मुँह जो मोड़े हैं, वही तो मुस्तनद हैं लोग मगर अफसोस थोड़े हैं। हाय मगर अफसोस थोड़े। लेकिन मजे की गल है ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੀ ਕਹਿਣੇ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਲ ਸੁਹੇਲ ਭਾਈ ਪਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਡਰਾਮਾ, ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਤਰੀਨ ਡਰਾਮਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੀ ਚਾਦਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿੰਜ ਹੋਈ ਸੀ?
सर मैं सरदार कमाल साहब ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੀਏਟਰ ਜਾਣਾ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਗਰੀ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਮੁਨੀਰ ਨਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਫਿਲਮ 'ਚ ਉਹਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਾ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨੋਬਰ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਗਰੀ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜਮੀਲ ਫਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੇਟਾ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੀ ਬਣੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਕਿ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਰੂਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਹੇਲ ਭਾਈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਈਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਸੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕਬਾੜਾ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਲੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸੁਹੇਲ ਭਾਈ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਜੀ ਚੁੱਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ करवाना स्टूडेंट्स ਨੂੰ मैं अक्सर एक शेर कहना हूँ उन्होंने कि तुमने तो सिर्फ ख्वाब देखे हैं तुमने तो सिर्फ ख्वाब देखे हैं हमने उनके अजाब देखे हैं क्या कहने अच्छा अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦੇ ਦਵਾਂ जी जी बिस्मिल्लाह ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾ ਦੇ हाँ मैं थोड़ी नज़र करांगा जी बिल्कुल आज़ाद कुछ चीज़ां दिमाग 'ਚ घूम रही ने असल चीज़ां रहन तो 500 मेरे लिए नज़र कर लियो ठीक है मेरे लिए बड़ी एजाज़ की गल है जदी भाई कि अज मैं तुहाडे नाल बैठा अल्लाह पाक तुहानूं अपने हिफ्ज़ो मान 'ਚ रखे वाकई एक आर्टिस्ट नूं अगर थोड़ी जी मुहब्बत और थोड़ा जिहा प्यार और थोड़ा जिहा एक इन्वायरमेंट मिल जाए ना जी वो थोड़ा जिहा खुल जाता थोड़ा जिहा उहदे अंदर ना एक ज़माना सी कि गुफ्तगू बिल्कुल इन्नी ज़्यादा नहीं करी दी सी सुनीदा सी सारे सीनियर्स नूं कि वो की कह रहे हैं वो की कर रहे हैं किस तरह किहड़ी गल चों किहड़ी गल कढ रहे हैं तो अक्सर ऐसा हुंदा सी कि जिस तरह स्टेज ते जाना लाइट्स ऑन होणियां दिमाग ऑन हो जाना अच्छा ये भी अल्लाह दी ना बंदियां ते खास रहमत हुंदी बेशक मैं कहना हुंदा कि या अल्लाह तेरा शुक्र आ कि तू मैनू सैट तो थल्ले दा फनकार नहीं बनाया अल्हम्दुलिल्लाह सैट दा ही फनकार बनाया अल्हम्दुलिल्लाह और सेट फनकार बनाया मैं तुहानूं अर्ज़ करन लगा सी एक आज़ाद नज़म सी जी बिस्मिल्लाह वो प्यार तेरा हवा का झोंका था हाय वो प्यार तेरा हवा का झोंका था कि जिसकी पुरकैफ खुशबुओं ने वो याद माजी के बाब सारे शराब सारे अजाब सारे क्या कह मेरे जहन से भुला दिए थे हाय हाय मैं फिर से सोई हुई उमंगें और आरजुएं जगा रहा था वाह वाह सुकून और राहत की मंजिलें वो जो मुझसे सदियों के फासले पर वाह वाह किसी की आगोश में पड़ी थीं उन्हें मैं वापस बुला रहा था क्या कहने मेरे तख़य्युल के जावियों में मेरे कलम की निगारशों में तेरी मोहब्बत की एक नज़र ने जहान शायर के रंग सारे समो दिए थे क्या मैं फिर से महसूस कर रहा था खामोश सीने की धड़कनों को मैं फिर से महसूस कर रहा था खामोश सीने की धड़कनों को कि जैसे तेरी छनकती पायल के घुंघरुओं की सदा मेरे जिस्म की रगों में उतर गई हो वाह क्या कहने वाह वाह कि जैसे तेरी छनकती पायल के घुंघरुओं की सदा मेरे जिस्म की रगों में उतर गई हो कि जैसे तेरी खमीदा जुल्फ़ों के दायरों में उलझ के किस्मत संवर गई हो क्या कहने वाह वाह मियां क्या कहने मगर अचानक ये क्या हुआ कि ना खुशबुएं थीं ना धड़कनें थीं हाय ना सामने बेकरार नज़रों के दिल की राहत की मंजिलें थीं वाह वाह मैं मिसले शजरे ख़िज़ां रसीदा जुनून के सहरा में नाउमीदी के एक टीले पे सर झुकाए ज़मीं पे एक रेंगती चींटी की हरकतों पर नज़र जमाए
हाय उदासियों की खफीफ धुन में अजीब हैरत ज़दा ज़बां से ये मिसरा दोहराए जा रहा था कि प्यार तेरा था एक झोंका, कि प्यार तेरा था एक झोंका। खुशकिस्मती है कि भाई हुणे मेरे हत्थे चढ़ गए ने। मोस्ट वेलकम जी। अच्छा, अगर ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ? एक जुमला याद आ रहा है जी कि अच्छा इतना भूखा हूँ साहिब, हाय धोखा भी खा लिया। धोखा भी खा जाता हूँ, क्या कहने। और ऐसा मैनू याद आ रहा है जी मोहसिन नकवी साहब का एक बहुत अच्छा शेर, अब जहर जायके हैं ज़बान हरूफ के। हाय थोड़े जायके तो गल याद आ गई। वाह वाह वाह। अब जहर जायके हैं ज़बान हरूफ के, इन जायकों में खाके शिफा घोलना सिखा। हाय क्या कहने। खाने च सर लामहला करेले गोश्त इस तो इलावा जी कच्ची लस्सी दे नाल अंब। हाय जट्टां वाले शौक सारे। हाँ शुक्र है विआह भी जट्टां च ही है। हाय अच्छा, भाभी तो इसलिए डरते हो सर बहुत ज्यादा सर, कोई पता नहीं क्यों वक्की च किसू ना पवे। देखो जी हर शरीफ आदमी अपनी बीवी को डरदा। हाँ ये भी है। मैं भी वैसे ना पिछले 4 महीनों तो ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਖਤਾਰ ਜੀ ਤਬਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ? ਅਜ਼ੀਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਿਬਲਾ ਗੁਰਜ਼ਾਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਕਰੀ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ ਤੁਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਖਸਮ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀਨੀਅਰਸ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਹਾਏ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਮੈਥ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਸੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਮੁਖਤਾਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ। क्या कहना। मैं कहा बाबा जी मेहरबानी जे तुसी ऐसी कुछ शफकत फरमा दो। जदी भाई उन्होंने एक कुलिया मैनू समझाया कि इधरों मुड़ेगा तो फुहारा चौक आ जाएगा, इधरों मुड़ेगा तो कलमा चौक आ जाएगा, इधरों मुड़ेगा तो इंज आ जाएगा, तो जे इंज करके करेंगे ना तो सारे ही तेरे सेंटर से आ जाएंगे। ऐसे फार्मूले नू मैनू अता फरमा के तो उन्होंने मैनू फरमाया, मुश्ताक भाई मुश्ताक जाफरी साहब जेडे भांजे ने बाबा जी के, बिल्कुल उन्होंने दे नाल मुहब्बत का ये लैवल है माशाअल्लाह कि वो अक्सर मैनू बड़ा भाई कह के याद फरमाते हैं। उन्होंने बड़ा पन है, हालांकि माशाअल्लाह फन च भी अपने काम के एतबार नाल भी, क्योंकि वो भी आर्टिस्ट ने मैं भी आर्टिस्ट है, दोनों पेंटिंग्स बनाने, ये उन्होंने बड़ा पन है कि वो पेंटिंग्स च भी मैनू अपना सीनियर कहते हैं, ये उन्होंने प्यार है, वरना मैं समझदा मेरे बाबा जी दे नाल ना रूहदारी इंज दी लगी हुंदी है कि मैं कभी किया ही नहीं मुश्ताक भाई माशाअल्लाह, मैं बाबा कहना बाबा जी सुनाओ फिर कितने हो। बेशक ऐसे बेशक ऐसे ते इंतहाई नफीस डिजर्व करते हैं मुश्ताक जाफरी साहब डिजर्व करते हैं। ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, नो डाउट ऐसे ही। हाय हाय दसो बाबा जी अज असीं तुहाडा नाम भी ले लिया है। बाबा जी की बड़ी मेहरबानी है कि जी इत्थे आके हत्थीं साडे सैट जिहड़े मैं अंदर मुख्तलिफ शोज़ दे विच व्यूअर्स देखते हैं, ये बाबा जी मुश्ताक जाफरी साहब के हत्थों से बड़े हुए हैं माशाअल्लाह। सो मैं चाहांगा जी कि हुण दिल तो नहीं कर रहा हैगा जी कि भी उठे, लेकिन क्योंकि मैं भाभी की कॉल सुनी हुई है उन्होंने कहता कोई नहीं सेठ साहब तुहानूं ते रोज़ पैंदियां, मेरे छोटे दिओर नूं लैके आओ अज ओहदी वारी आ, उन्हें मरने ने क्यों नहीं आउण दिता तुहानूं जल्दी। मैं चाहांगा जी कि जांदे जांदे कोई एक प्यारी जी चीज़ अगर फिर तुसीं साडे सारिਆਂ ਦਾ ਹੀ नाम कर दो। मैं अर्ज कर रहा सी कि चंद रोज़ तो ना एक दोस्त ने उजिया इंद्रियास बहुत अच्छे सिंगर ने, ठीक क्रिश्चियन कम्यूनिटी उन्होंने एक बहुत अच्छा नाम, बड़े खुशगलू मेहदी साहब के फैन, अंकल एजाज कैसर के नाल उन्होंने बड़े करीबी रिलेशनस, चूँकि अजकल उन्होंने नाल रात को अक्सर नशिस्त हो रही है तो तबीयत ना होर पासे लग गई।
मैं आजकल एक आइटम ना जी सुखविंदर सिंह का ना बार बार दिमाग च आंदा, बड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो ना नहीं निकल रहा, कुछ भी गुनगुना रहा है तो दिमाग चो फटाफट वही आइटम आ गया, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅੰਤਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। चल चल मेरे संग संग, चल चल मेरे संग संग, मेरे दिल की धड़कन में तू लम्हा लम्हा हर पल, चल चल मेरे संग संग, है तेरे बिना सब कुछ तन्हा तन्हा हर पल, चल चल मेरे संग संग, चल चल मेरे संग संग। क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से। एक तमन्ना दिल में है, देखूं मैं तुझे जी भर के, सपनों में तेरे खो जाऊं, अखियां मैं बंद करके, सात सुरों का झूला झूले संग संग निस दिन हर पल पल, मेरी जाने गजल जाने गजल जाने गजल, चल चल मेरे संग संग, चल चल मेरे संग संग। वाह वाह, क्या कहने सुहेल भाई, शुक्रिया जी। वैल नाज़रीन, मैनू उम्मीद नहीं, मैनू पूरा यकीन है कि मैं पूरे यकीन ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਹੇਲ ਭਾਈ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਆਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਖੁਦ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਚ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਸੁਹੇਲ ਭਾਈ, जज़ाकल्लाह, तस्मैया, बहुत शुक्रिया, यकीन करो आए मेरे कहने, यकीन करो मैं ऐसा लड़का नहीं। एक शेर दिमाग च आ रहा सी, फिर इख्तिताम दे मामले च मैं अक्सर रेडियो ते शो ख़त्म करने लगे कहना, जी अजीब होते हैं आदाब रुखसत महफिल, आए अजीब होते हैं आदाब रुखसत महफिल, कि उठ के वो भी चला जिसका घर ना था कोई। वैल नाज़रीन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जी, इसी तरह सानू अपनी दुआवां च याद रखना। फिर इंशाल्लाह अगले शो दे विच मुलाकात होएगी, लेकिन मैं इन्हां तो पुछे बगैर ही तुहाडे नाल वादा कर जाना कि अगली जिहड़ी मेरी इन्हां दे नाल नशिस्त होएगी ना, वो पूरे निज़ाम दे नाल होएगी। अल्लाह हाफिज़ जी, फी अमान अल्लाह, थैंक यू।